आज ऑल इंडिया तिब्बती कॉन्फ्रेंस यूनानी के द्वारा जो की गई है, इसमें निश्चित रूप से कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है 2030 का, उस पर हमने कहा है कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है और एक निरोगी राजस्थान का संकल्प या निरोगी भारत का संकल्प को पूरा करना है, तो देश के केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मॉडल डेवलप करे। जिस तरह से राजस्थान सरकार कर रही है काम कि हम मेडिकल के क्षेत्र में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी का मॉडल लेके चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मॉडल डेवलप नहीं करेंगे और प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर एलोपैथी को सुविधाएं देने में हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, उस तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए अगर हम ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी का एक मॉडल डेवलप कर दिया जाए और वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा दी जाएं, तो काफ़ी लोगों की जो बीमारियाँ जो प्राइम स्टेज पर भी ख़त्म हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो उस रूप में ये कॉन्फ्रेंस में आज इसके पर डिस्कशन होगा। लोग अपने एक्सपर्ट्स की भी बात मैंने सुनी है, उन्होंने भी कुछ कहा है कि मेडिसिन हैज़ नो रिलीजन। यूनानी चिकित्सकों को एक बधाई देने का, उनका सम्मान करने का एक प्रोग्राम आजम भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया। मैं बधाई देता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को, इनकी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को और वीसी साहब को, और जो इनकी तीनों एसोसिएशन हैं उन सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो होते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 249 यूनानी डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है और हिस्टोरिकल काम हुआ, मुख्यमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए ये एक इतने पोस्ट जनरेट की, तो ऐसे प्रोग्राम जब उनको बधाई देने के प्रोग्राम आप जब ऑर्गेनाइज करते हो तो पूरा एक मैसेज जाता है सबके अंदर कि मुख्यमंत्री का ऐसा काम, सरकार का ऐसा काम जो जनता के बीच में भी जाए, लोगों को भी पता लगे, और जिनका ऑनर हो रहा है वो बरसों से बैठे हुए हैं और कभी उनको सम्मान नहीं मिला। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके न केवल पद अनाउंस हुए, उनको जॉब दी जा रही है और ऑनगोइंग प्रोसेस है। एजुकेशन की फील्ड में जब आप आगे बढ़ते हो तो हर साल डॉक्टर्स तैयार होते हैं, तो ऐसी सीटें जब सीटें क्रिएट हो जाती है तो एक स्टूडेंट्स के अंदर उनको एक स्पार्क दिखता है, एक जगह दिखती है कि यहाँ हमें आगे आने वाले समय में जॉब मिल सकता है। तो एक नई गुंजाइश शुरू हो गई यूनानी चिकित्सा में, एक नया अध्याय जुड़ गया कि अब जब 249 अभी कर दिए तो हर बार कोशिश की जाएगी कि सर्टेन पोस्ट इनको मिले। तो मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और तमाम यूनानी चिकित्सकों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस JLN एजुकेशनल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 1 महीने की कोशिशों से इस बात के लिए कोशिश कर रही थी कि कैसे सारे हिंदुस्तान के यूनानी चिकित्सकों को राजस्थान में बुला के, जयपुर में बुला करके ये बताया जाए कि हमने अपने स्टेट में क्या मुख्यमंत्री महोदय ने कोशिशें करके और यूनानी को फ़रोग़ देने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करके, बजट घोषणा के अनुसार 249 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती का अनाउंसमेंट ही नहीं किया, उनकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ये राजस्थान जैसे आइडियल स्टेट में पहली बार संभव हो सका है। इसके लिए हमारे विधायक महोदय माननीय रफ़ीक खान साहब ने, जो आदर्श नगर से विधायक हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, विधानसभा में लड़ाई भी लड़ी और माननीय मुख्यमंत्री को चीज़ों को समझाया भी, जिसकी वजह से ये संभव हो सका कि कैसे इन 249 चिकित्सकों की भर्ती की जा सके। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो आयुष और टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, अनाउंसमेंट कर करके गए हैं कि जो घोषणा उन्होंने भरतपुर में यूनानी के एक्सीलेंस सेंटर को खोलने की थी, वो सिर्फ घोषणा नहीं थी, वो शुरू हो चुका और भरतपुर की जनता को 50 बेडेड उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। उस पूरे क्षेत्र में निःशुल्क एक ऐसा दर्द निवारण सेंटर शुरू हुआ है जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में एक आदर्श स्टेट बन गया है।
दूसरी बड़ी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी कि बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए हम वहां भी एक हॉस्पिटल खोलेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि बालोतरा शहर में 50 बेडेड एक मल्टी स्पेशलिटी यूनानी हॉस्पिटल मुख्यमंत्री के स्तर पर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय की कोशिशों से, माननीय आयुष मंत्री की कोशिशों से यूनानी हॉस्पिटल वहां पर शुरू हो चुका और वहां पर सेवाएं देना उसने शुरू कर दी है। एक और बड़ी घोषणा जिसकी हम कई सालों से अनुरोध कर रहे थे, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार 3 दिन पहले ही साइन हो चुके हैं और जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। हमने माननीय वाइस चांसलर साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है पीके प्रजापति जी, इनसे दरखास्त की है कि वो इसी साल नीट के माध्यम से उसमें बच्चे लेना शुरू कर दें ताकि वहाँ पर ये दिया जा सके, बच्चों को एडमिशन दिया जा सके। ये वो ऐतिहासिक काम है जो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में न होकर के मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में राजस्थान में शुरू हुए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री महोदय के। असल में सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूं, मैं डॉक्टर फरहद चौधरी इस प्रोग्राम का अध्यक्ष हूं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। इस प्रोग्राम के कराने का मकसद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े बड़े अतिब्बा हैं हमारे यूनानी के हकीम, डॉक्टर्स और फैकल्टी और फार्मेसी और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, इसके अलावा जो हमारे यहाँ के सरकार के नुमाइंदे हैं माननीय सुभाष गर्ग जी से लेकर के रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी साहब और इसके अलावा जितने भी यहाँ के अधिकारी गण हैं उनको सब एक मंच पे इकट्ठा करके उन्होंने जो यूनानी की 270 के आसपास पोस्ट निकाल करके हमारे जो यूनानी के लोगों को लगाया है और इसके अलावा जो उन्होंने कॉलेजेस खोले हैं नए, इसके अलावा जो CSCs PhDs पे पोस्ट बढ़ाई हैं, इसके अलावा यूनानी के लिए उन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं। उसका धन्यवाद हमें देना था और जितने भी यूनानी के अतिबा यहाँ आएंगे, हकीम आएंगे, उनसे हमारे लोगों को लेक्चर दे करके उनको लाभान्वित कराने के लिए कि उनकी नॉलेज बढ़े और हमारे नए जो लोग हैं, नए डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है नॉलेज बढ़े। इसका ये मकसद था। यूनानी के प्रचार और प्रसार के लिए भी एक मकसद था कि यूनानी का प्रचार और प्रसार दुनिया में, हिंदुस्तान में हो। ये नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और ये वैसे तो इससे पहले बहुत कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ये पहली अपनी कॉन्फ्रेंस ऐसी है जिसमें 500 लोगों की गैदरिंग हुई। मैं डॉक्टर मकबूल, इस प्रोग्राम का कन्वीनर। मेरा प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि यूनानी की तरक्की हो और इस प्रोग्राम में हमने आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग को भी बुलाया, अपना मेमोरेंडम दिया कि यूनानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ पर कॉलेज खुले जाए यूनानी के, कहाँ पे फार्मेसी हो। और इस प्रोग्राम में करीब 500 डॉक्टर्स शामिल हुए हैं और ये ऑल इंडिया का प्रोग्राम है। हर स्टेट से जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं। उन्होंने यूनानी के बारे में बताया कि कैसे इलाज किया जाता है और यूनानी से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो हम लोग का मकसद है कि कॉन्फ्रेंस कराने का कि यूनानी से लोग फ़ायदा उठाएं। जो यूनानी के बारे में नहीं जानते हैं वो जानें कि यूनानी से क्या क्या फ़ायदा होता है। यूनानी मेडिसिन लेने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और कुछ लोगों में भ्रम है कि यूनानी देर में काम करती है, ऐसा नहीं है। यूनानी में कुछ अदवियाँ ऐसी हैं जो एलोपैथ की तरह काम करती है, लेकिन एलोपैथ लेने से कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मर्ज चली जाती है, लेकिन और बीमारियां उसके अंदर पैदा होती हैं। लेकिन यूनानी मेडिसिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जड़ से बीमारी जाती है। जैसे हमारे यूनानी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है और कुछ मॉडर्न में किया गया है यूनानी के अंदर, जैसे कपिंग थेरेपी हम लोग देते हैं। उसमें न्यूरो पे प्रॉब्लम जो होती है, किसी के नस कमर की दब जाती है, उसमें हम कपिंग करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसमें डॉक्टर ऑपरेट बता देते हैं, उसके लिए भी हमने जो है कपिंग का सिस्टम किया है, कपिंग से नस खुल जाती है। तो दूसरा हमने जोग थेरेपी करते हैं और उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें जो हमने दूसरे दिन एक वर्कशॉप भी रखा है इसीलिए कि जो यूनानी डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इसके बारे में बताएंगे। जो विद्वान हकीम आए हुए हैं ऑल इंडिया से, उनका मैंने एक वर्कशॉप रखा है कि जो वो उसके बारे में बताएंगे और हम लोग यूनानी को चोटी तक ले जाने की कोशिश करेंगे, एलोपैथ के बराबर काम करेंगे।